आप लोगों को ये तकलीफ रहती है कि हम एसएस में पढ़ाई शुरू कहाँ से करें, तो मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अभी हम एसएस के अंदर 2 मार्क्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका आंसर किस तरीके से लिखते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। मैं ये समझाऊंगा कि बोर्ड आपको उस चैप्टर से किस तरीके के सवाल पूछती है और आपको कैसे 2 मार्क्स के आंसर लिखने हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है, थोड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको आएंगे चैप्टर 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13 और 20। इन सारे चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं और उसका आंसर कैसे लिखना है वो बताने वाला हूं। तो अब हम चैप्टर 1 के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ये जानना कि चैप्टर 1 के अंदर से बोर्ड आपको किस तरीके के सवाल पूछती है। टोटल मैं आपको 13 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना कि बोर्ड किस तरीके के सवाल पूछ लेती है, तो आपको तैयारी करने का एक बेस मिल जाएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। हाउ कैन वी से दैट आर्यन वर नेचर लवर। जो आपका आर्यन का टॉपिक था उसके अंदर से बोर्ड आपको एक सवाल पूछ रही है कि आर्यन कैसे नेचर लवर थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग अब आंसर को पढ़ते हैं। हिंदू वर कॉल्ड आर्यन इन एशियंट टाइम। हिंदूज को आर्यन बोला जाता था प्राचीन भारत के अंदर, पुराने भारत के अंदर। दे अडॉप्टेड द गुड वे ऑफ लाइफ ऑफ अदर ट्राइब। जो भी अदर ट्राइब थी उनकी अच्छी आदतें आर्यंस ने अडॉप्ट कर ली थी। आर्यन वर नेचर लवर। यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी है ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाए। दे वर्शिप्ड ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड, रेन। आर्यंस पूजा करते थे किनकी? पेड़ों की, नदियों की, माउंटेन्स की, सूरज की, हवा की और बारिश की। ये सारी चीजों की वो पूजा करते थे। आगे देखते हैं। दे कंपोज हिम्स टू प्रे टू वेरियस एलिमेंट ऑफ नेचर। यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि आर्यन जो थे वो नेचर की पूजा करने के लिए बहुत ज्यादा पंक्तियां या बहुत ज्यादा मंत्र बनाते थे। हिम्स मतलब मंत्र बना रहे हैं या पंक्तियां बना रहे हैं। किन के लिए मंत्र और पंक्तियां बना रहे हैं? तो नेचर की पूजा करने के लिए। आगे देखो। रेसिटेशंस ऑफ वेदास, इसका मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। जैसे हम लोग कर रहे हैं ओम भूर भुवः स्वः, इसी चीज को बोला जाता है रेसिटेशंस ऑफ वेदास। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी से कनेक्ट करके आप इसको समझ सकते हो। इसको क्या बोला जाता है? रेसिटेशंस ऑफ वेदास। परफॉर्मिंग यज्ञास बिकम पार्ट ऑफ आर्यन कल्चर। यज्ञ करने का जो कल्चर, ये भी किसने शुरू किया? इंडिया में आर्यंस ने शुरू किया। तो ये सारी चीजों को मिला के हम बोल सकते हैं कि आर्यन नेचर लवर थे और आपका आंसर भी बन गया। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना, आंसर तो आपका इतना ही था, बट आपको 2 मार्क्स का लिखना होगा तो कंटेंट भी चाहिए। इसीलिए ये मैंने रिलेटेड 2 आंसर यहाँ पे लिख के दिए आपको, रिलेटेड 2 पॉइंट लिख के दिए जिससे आपका आंसर बड़ा हो जाए। तो हम इसी तरीके से सारी सीरीज के अंदर आंसर भी बड़ा करेंगे, याद भी कम करना पड़े ऐसा कोई जुगाड़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। राइट अ नोट ऑन इंडियन ट्राइब्स दैट केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया से कौन सी ट्राइब इंडिया में आकर बस गई थी, हमको उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर ये रहा, एस्टेलॉइड पीपल। साउथ ईस्ट एशिया से आके इंडिया में कौन बस गया था? एस्टेलॉइड पीपल। एस्टेलॉइड पीपल का दूसरा नाम क्या था? निषद पीपल। क्या था दूसरा नाम? निषद पीपल। इनका जो निषद नाम था वो किसने दिया था? आर्यंस ने दिया था। अब आप सोच रहे होगे कि भैया आप नीचे से क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। सिर्फ मेरा यहाँ पे काम ये नहीं है कि आपको पढ़ा के निकल जाऊं, इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको याद रहे। तो हम लोग कहाँ पे थे? तो साउथ ईस्ट एशिया से कौन सी ट्राइब आई है? तो साउथ ईस्ट एशिया से एस्ट्रोलॉइड पीपल आए थे। उनका दूसरा नाम क्या था? निषद पीपल उनका दूसरा नाम था। ये जो निषद नाम है उनको किसने दिया था? आर्यंस ने दिया था। अब वो कैसे दिखते थे? तो वो काले से दिखते थे, उनकी हाइट छोटी होती थी, उनका जो सर है वो चौड़ा होता था और उनकी जो नाक है वो चपटी होती थी। किनका? एस्ट्रोलॉइड पीपल का। आगे देखो। दे केम टू साउथ ईस्ट एशिया। कौन आया था साउथ ईस्ट एशिया से? एस्ट्रोलॉइड पीपल। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आप लिख देना एस्ट्रोलॉइड पीपल। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, अच्छा है मेरे से मिस्टेक हो गई तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे आप लिख देना एस्ट्रोलॉइड पीपल केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। क्या लिखोगे आप? कि एस्ट्रोलॉइड पीपल कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर की ये जो लाइन लिखी है, दे केम टू इंडिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये लाइन मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिख दी है, आपको याद करना आसान होगा और आपके लिए आंसर का जो लेंथ है वो बड़ा हो जाएगा। क्या लिखा है मैंने? दे केम टू इंडिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको इसी तरीके से लिख लेना है, याद करने में भी इजी है। तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इसी तरीके से मैं आपको स्पीड में याद करवाते हुए सबकी तैयारी करवा दूंगा, बस आप एनर्जी के साथ बैठे रहो। अब जो तीसरा सवाल है उसको देखो। स्टेट द फेयर ऑफ गुजरात।
गुजरात के अंदर कौन कौन से फेयर होते हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो आंसर लिखेंगे कैसे वो देखो, मैंने लिखा हुआ है नेम द फेयर इन गुजरात। आप जब आंसर लिख रहे हो तो ये मत सोचना कि भैया ने ये ऐसे फालतू में लिख दिया है, ये लिख दो, आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है और आपकी लेंथ भी बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, मोढेरा के अंदर बहुत सारे फेमस फेयर्स होते हैं, याद कर लो, मोढेरा के अंदर बहुत सारे फेमस फेयर होते हैं। मैंने बहुत आसान सा लाइन लिखा हुआ है और ये प्रैक्टिकली ऐसा आंसर है जिससे आपको मार्क्स भी मिल जाएगा और आपको याद भी कम पड़ना। ये मैंने बहुत आसान सी लाइन लिख दी है, ये आपको याद भी इजीली रह जाएगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। आगे देखो, कार्तिक पूनम फेयर अंबाजी में होता है। गिरनार के अंदर भावनाथ महादेव फेयर होता है। टर्नेटर के अंदर टर्नेटर फेयर होता है। थोड़ा सा स्पेलिंग हार्ड है, थोड़ा सा बोलने में अजीब है, स्पेलिंग क्या हार्ड है, टर्नेटर क्या है, टर्नेटर क्या है, टर्नेटर, ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा। टर्नेटर फेयर क्या होता है, टर्नेटर में। अब देखो, ढोलका के अंदर क्या होता है, वऊथा, क्या है, वऊथा फेयर, क्या है, वऊथा फेयर। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में आपके और मेरे डिफरेंस हो सकता है, स्पेलिंग सही लिखना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। हिस्ट्री के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हमसे चीजें प्रोनाउंस नहीं होती है। तो मैंने बहुत आसान से इसका भी आंसर लिख दिया है, आप सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न में लिखना, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे आ जाते हैं, आगे ये जो सवाल है, अब आगे का देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। आगे का जो सवाल है वो सवाल थोड़ा सा बड़ा है। स्टेट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग हेरिटेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से ऐसे राइट्स है, कौन कौन से ऐसे लॉ है जो हमको बोलते हैं कि आप अपने कल्चर हेरिटेज को संभालो, हम उनको जानते हैं। तो आर्टिकल 51A, क्या बोला मैंने, आर्टिकल 51A ये हमको फंडामेंटल ड्यूटीज देते हैं, याद रखो आर्टिकल 51A। अब आर्टिकल 51A का सेक्शन 679, आर्टिकल 51A का सेक्शन 679 हमको राइट्स देता है कि हम अपने कल्चर हेरिटेज को बचाएं। याद कर लेते हैं, आर्टिकल 51 का ए सेक्शन 679 ये हमको हक देता है, ये हमको ऑर्डर देता है कि आपको आपके कल्चर हेरिटेज को बचाना है। अब किस तरीके से बचाना है, कौन सी ड्यूटीज बता रहा है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज, आपको आपके हेरिटेज की वैल्यू करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर हो, जंगल हो, नदी हो, कुछ भी हो, उसको बचाना हमारी ड्यूटी है। ये हमको कौन सिखाता है, आर्टिकल 51A सेक्शन 6, 7 और 9। इस तरीके से याद रखो, इजीली याद रह जाएगा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू रिजेक्ट वायलेंस, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बचाना है और पब्लिक प्रॉपर्टी पे वायलेंस नहीं करना है। ये भी हमको कौन सिखा रहा है, वापस से बोलते हैं, आर्टिकल 51A सेक्शन 6, 7, 9। यहाँ पे ये आंसर भी खत्म हो गया, कैसे लिखना है वो भी आपने देख लिया और मैं भी आपको याद भी हो रहा होगा। अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात एक्सप्लेन इन डिटेल। देखो अगर आप इसको लिखने जाओगे तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे लिमिट है कि हमको 2 ही मार्क्स के लिए लिखना है। तो मैंने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या किया कि नेम द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन गुजरात, राइट अबाउट द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गुजरात, स्टेट द फेयर ऑफ गुजरात। ये मैंने 3 टाइटल डाल दिए। अब इसके अंदर का आपको जो आसान लगे आपके हिसाब से वो लाइन लिख लेना। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है जो मुझे आसान लगा है, आपको जो भी आसान लगता है आप उन चीजों को मेंशन करना, तो भी आपका आंसर बन जाएगा। अब पिलग्रिमेज प्लेस वाले सेक्शन में मैंने क्या लिखा है, द्वारकाधीश टेंपल एट द्वारका, काफी आसान है, सबको याद रह जाएगा। महाकाली टेंपल एट पावागढ़, तो मैंने इन पिलग्रिमेज प्लेसेस को इस आंसर के अंदर डाल दिया है। अब फेस्टिवल के अंदर तो पोलो फॉरेस्ट फेस्टिवल एट विजयनगर, फिर मैंने डाल दिया रण उत्सव या रणोत्सव इन कच्छ, ये भी सबको याद रह जाएगा। स्टेट द फेयर, अभी हमने फेयर वाला ऊपर पढ़ा था वहीं से कि मोढेरा के अंदर काफी फेमस फेयर्स होते हैं, कार्तिक पूनम फेयर होते हैं अंबाजी में। तो आपको जो भी इजी लगे आप उसके अंदर डाल सकते हो, बट आंसर लिखने का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा और कम याद रखना पड़ेगा। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, गिव डिटेल ऑफ द आर्यन और द्रविडियन। अब आप बोलोगे कि भैया 2 मार्क्स के सवाल के अंदर यहाँ पे तो 2 बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ जाएंगे और इतना टाइम होगा क्या हमारे पास। नहीं, आपको सारा चीजें नहीं लिखनी है। मैंने किस तरीके से लिखा है वो देख लो। पहले तो मैंने क्या टाइटल डाल दिया, द्रविडियंस और आर्यन। आप चेक करने वालों को ये बता दो कि हम दोनों के बारे में लिख रहे हैं, आपने जो पूछा है हम उसको बता रहे हैं। तो देखो अब मैंने क्या लिखा हुआ है, द्रविडियन बिलोंग टू द स्टोन एज सिविलाइजेशन, आसान सा लाइन लिख दिया है कि द्रविडियन स्टोन एज से बिलोंग करते थे। दे वर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को बनाने वाले भी यही थे। द पीपल ऑफ द द्रविडियन रेस वर द ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि द्रविडियन ही इंडिया के असली मूल निवासी हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आंसर इंट्रोडक्शन टाइप भी है और चेक करने वाले को भी लग जाएगा कि हाँ प्रॉपर आंसर मिल गया है। अब आगे देखो, आर्यन,
हिंदू वर कॉल्ड आर्यन इन एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने के हिंदू को आर्यन बोला जाता था। दे अडॉप्टेड द गुड वे ऑफ लाइफ ऑफ अदर ट्राइब, उन्होंने दूसरे टाइप की अच्छी बातें सीख ली थी। दे वर मोर एडवांस देन अदर ट्राइब, वो और जो ट्राइब थी उनसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और एडवांस थे। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। आप पूरा ही आंसर इसके अंदर चेप देते हो, फिर आपको आगे के पेपर में टाइम नहीं मिलता है। आंसर कैसे लिखना है उस पर फोकस करो। अब आ जाओ 7 क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट ट्राइब इन एंशिएंट इंडिया वर इंडियनाइज्ड। अब ये जो सवाल है बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट मैं आपको करवा देता हूँ। द इंडियन कल्चर हैज बिकम रिच, क्या बोला मैंने? इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा रिच हुआ। कैसे? इंटरचेंज विद द पीपल फ्रॉम द अदर कल्चर हु केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर। इंडिया का जो कल्चर है वो रिच बना। कैसे? अलग अलग जगह से लोग इंडिया में आए और बस गए, उन्होंने अपना कल्चर हमको सिखाया, हमने अपना कल्चर उनको सिखाया, जिसकी वजह से हमारा कल्चर रिच हो गया। समझ आया मैंने क्या बोला? इंडिया में बहुत सारे ट्राइब आए, उन्होंने अपना कल्चर हमें सिखाया, हमने अपना कल्चर उनको सिखाया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कल्चर बना और हमारा कल्चर अमीर हो गया, है ना। इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है इस आंसर का। अब यहाँ पे देखो, डिफरेंट ट्राइब लॉस्ट देयर आइडेंटिटी थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है पहले उसको समझ लो। एक अलग जाति के लोग अलग जाति के लोग से शादी करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकास्ट मैरिज। सपोज करो हमारे इधर यूरोप से लोग आए और इंडिया में बस गए और उन्होंने इंडियन से शादी कर ली, तो इस पैटर्न को बोला जाता है इंटरकास्ट मैरिज। और इसी की वजह से वो लोग क्या बन गए? इंडियन बन गए। जैसे आप अभी अमेरिका में जाओगे, अमेरिकन लड़की से शादी कर लोगे तो आप क्या बन जाओगे? अमेरिकन। उसी तरीके से वहां से भी लोग यहाँ पे आए, शादी किए और इंडियन बन गए। तो ये पहला कारण था बाहर की ट्राइब कैसे इंडिया में इंडियन बन गई। हमारी लैंग्वेज से लोग इन्फ्लुएंस हुए, स्क्रिप्ट, नेम, रिलीजियस बिलीव। लोगों ने हमारी लैंग्वेज को देखा, हमारे स्क्रिप्ट को देखा, हमारे नाम को देखा, हमारे रिलीजियस बिलीव को देखा और वो इंडिया में ही रह गए। इतना अच्छा उनको लगा और वो इंडियन बन गए। ऑल दिस प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस पीपल। ये सारी चीजें मिलके ही उनको इंडिया में रहने के लिए मजबूर की और वो इंडियन बन गए। अब देखो इसका आंसर जो था वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाइन का था, बट मैंने किस तरीके से उस आंसर को इतना बड़ा लिखा ताकि आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाए। इसी तरीके से आंसर लिखते रहना है, खुश रहना है। जिसकी भी एनर्जी लो हो रही है वीडियो को रोको, जाओ चाय कॉफी गांजा जो फूकना है फूको, बट पढ़ाई तो करनी है। अब जो 8वां सवाल है उसको देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हब्सी पीपल। डेंजर नाम है हब्सी पीपल। अब यहाँ पे देखते हैं हब्सी पीपल कौन थे। तो नेग्रोटॉइड पीपल को बोला जाता है हब्सी पीपल। देखा आपने, बोर्ड ने आपको कितना डीप में सवाल पूछ लिया है। वैसे तो इस टाइप का नाम है नेग्रोटॉइड, बट इनको दूसरा नाम दिया गया था हब्सी पीपल, तो बोर्ड ने हब्सी पीपल के नाम से आपको क्वेश्चन पूछ लिया। तो हब्सी पीपल कौन से ट्राइब है? नेग्रोटॉइड ट्राइब है। अब आगे देखो, दे केम टू इंडिया फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बोला था कि ये मैंने कॉमन लाइन आपके लिए लिखी हुई है और आसान लाइन है, इससे आपका आंसर बढ़ेगा। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान। अफ्रीका से होते हुए बलूचिस्तान पहुंचे, बलूचिस्तान से वो इंडिया में आ गए। कौन? नेग्रोटॉइड पीपल। कैसे दिखते थे? काले से दिखते थे, 4 से 5 फीट की इनकी हाइट थी और इनके बाल जो थे कर्ली थे। मैंने इतने आसानी से आपका आंसर बना दिया। हब्सी पीपल कौन है? नेग्रोटॉइड पीपल। बाहर देश से हमारे देश में आए थे, बाहर देश से आए थे, बट कहां से आए थे? अफ्रीका से बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान से इंडिया आ गए। कैसे दिखते थे? काले से दिखते थे। कैसी हाइट थी? 4 से 5 फुट की हाइट थी, बाल कर्ली था मेरी तरह। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाला भी आपका हो गया आंसर पूरा। अब जो सवाल है, वी रिगार्ड रिवर एज अ लोक माता वाई, हम रिवर को लोक माता क्यों बोलते हैं, उसका आंसर आपको देना है। तो इंडियन कल्चर है डेवलप ऑन द रिवर बैंक। इंडिया जो है ना, पूरा इंडिया जो बसा हुआ है, किसके किनारे बसा हुआ था? रिवर के किनारे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिवर की वजह से ही इंडियन कल्चर बना है। आगे देखो, रिवर आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको घर में पानी पीना हो, आपको घर में पानी को बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करना हो, नहाने के लिए, खाने के लिए, डोमेस्टिक यूज के अंदर जो पानी यूज हो रहा है, खेतों में पानी देना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना हो, सब जगह पानी कहाँ से आता है? रिवर से आता है। तो रिवर आर द सोर्स ऑफ पीने का पानी, घर में यूज करने का पानी, खेत में पानी देने का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। आगे देखते हैं, ह्यूमंस आर डिपेंड ऑन रिवर फॉर वाटर। बेसिकली इंसान पानी के लिए रिवर पे ही डिपेंड है। बारिश आती है, वो बारिश का पानी रिवर में चला जाता है, हम पूरे साल उसी रिवर के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? पानी के लिए। रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुली। अगर रिवर के अंदर वाटर ना हो तो हमारी कोई जिंदगी नहीं है। जल ही जीवन है, तो वो जीवन आता कहाँ से है? रिवर से आता है। अगर रिवर नहीं तो हमारी जिंदगी का कोई सक्सेस नहीं। आगे, Therefore we regard river as a लोक माता। इन सब कारणों की वजह से हम रिवर को क्या बोलते हैं? लोक माता बोलते हैं।
क्लियर है, आंसर भी क्लियर है, टॉपिक भी क्लियर है, मजा भी आ रहा होगा। अब जो सवाल है, नेम द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन गुजरात, आप ऊपर पढ़ चुके हो बट वापस से पढ़ा देता हूँ। द्वारका के अंदर कौन सा पिलग्रिमेज प्लेस है? द्वारकाधीश टेम्पल। सोमनाथ के अंदर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल, अंबाजी। पावागढ़ जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? महाकाली टेम्पल। महसाना डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? बहुचारजी टेम्पल। थोड़ा सा नाम अजीब हो जाता है बट स्पेलिंग याद कर लेना। तो ये सारे पिलग्रिमेज प्लेस आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेंगे। मैंने इस तरीके से इजी लिस्ट बना दी है, आप सेम लिस्ट बना लो, याद कर लो, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखो, what comprises that natural heritage of India or write about India's natural heritage। देखो दो क्वेश्चन है जिसको मैंने कंबाइन कर दिया कि बोर्ड इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेती है। व्हाट कंप्राइजेस द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, क्या क्या मिलके नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया बना हुआ है, और या फिर आपको इंडिया के नेचुरल हेरिटेज के बारे में लिखना होगा। मैं जिस तरीके से यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ आपको उसी तरीके से लिखना होगा, वरना आपको बहुत बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा और मार्क्स सेम ही मिलेगा। The result of close relationship between nature, environment, human life is called natural heritage। यहाँ पे मैंने natural heritage की मीनिंग से आपके आंसर की शुरुआत की है कि natural heritage बनता कैसा है? तीन चीजों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, तीन चीजों का लफड़ा चल रहा है। किस किस का? नेचर का, एनवायरमेंट का और ह्यूमन लाइफ का। इन तीन चीजों को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? नेचुरल हेरिटेज बनेगा। किन तीन चीजों को मिलाना है? नेचर को, एनवायरमेंट को और ह्यूमन लाइफ को। इन तीन चीजों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? नेचुरल हेरिटेज बनेगा। अब नेचुरल हेरिटेज के अंदर आता क्या क्या है? तो नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सीज। ये सारी चीजें आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज ऑल्सो इंक्लूड लैंडस्केप, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और मिनरल रिसोर्स। इन सारी चीजों को भी मिलाओगे तो क्या बनेगा? नेचुरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज इन सारी चीजों से मिलके बनता है। आपका आंसर हो गया पूरा। अब यहाँ पे जो आपका सवाल है कि व्हाट इज हेरिटेज, हेरिटेज क्या होता है, आराम से देख लेते हैं। हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर टू अस। कोई भी वैल्यूएबल चीज हमारे पापा से हमको मिली है हम उसको बोलेंगे हेरिटेज। हमारे पूर्वजों से जो हमको मिली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिटेज। अब पापा से हमको कच्चा मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कच्चा भी हेरिटेज कहलाएगा। कोई भी वैल्यूएबल चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिल रही है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हेरिटेज बोलेंगे। पापा का कच्चा मिला आपको तो आप उसको हेरिटेज नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने वही बात लिखी हुई है, एनीथिंग दैट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिटेज। कोई भी चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर हो रही है, साथ में वो वैल्यूएबल है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हेरिटेज बोलेंगे। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, सन रिसीव प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर। एक बच्चे ने अपने पापा से प्रॉपर्टी रिसीव की, वो किस में चला जाएगा? हेरिटेज में चला जाएगा। काफी आसानी से मैंने आपको एग्जांपल में लिख दिया। अब हेरिटेज को हमारी बुक ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। हेरिटेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेचुरल हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज। इस तरीके से आपको याद रखना भी आसान है, लिखना भी आसान है, मार्क्स गेन करना भी आसान है। लास्ट सवाल देख लेते हैं, राइट अबाउट द्रविडियन। आपको द्रविडियन के बारे में लिखना है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, लिमिटेड आंसर लिखना होगा, लिमिटेड पॉइंट लिखना होगा। द्रविडियन बिलोंग टू द स्टोन एज सिविलाइजेशन। द्रविडियन किससे बिलोंग करते थे? स्टोन एज से बिलोंग करते थे। दे वर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन को बसाने वाले लोग कौन थे? द्रविडियन थे। द पीपल बिलोंग टू द्रविडियन रेस वर द रियल ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रविडियन प्रजाति से, जाति से जो भी लोग बिलोंग करते हैं वो इंडिया के असली मूल निवासी हैं। द्रविडियन डिफाइन द मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड। द्रविडियन ने हमको सिखाया कि मदर जो होती है वो देवी होती है, पापा जो होते हैं वो देवता होते हैं। आगे देख लेते हैं, द द्रविडियन डेवलप द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर। पार्वती जी को माता बोलना, शिव जी को पिता बोलना या देवता बोलना हमें किसने सिखाया? द्रविडियन ने सिखाया। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द्रविडियन। हमको नेचर की पूजा करनी चाहिए, हमें किसने सिखाया? द्रविडियन ने सिखाया। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, दीप एंड आरती इज द गिफ्ट ऑफ द्रविडियन। धूप, दीप, आरती से पूजा करना चाहिए, हमें किसने सिखाया? द्रविडियन ने सिखाया। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर के सारे आईएमपी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये पहले आप याद कर लो, लिख लो, कहीं पे लिखना हो तो। इसके बाद भी मैं इसके अंदर से और आईएमपी क्वेश्चन निकाल के आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दो। इस तरीके से अगर आप एसएस की तैयारी करोगे आपको टाइम भी कम लगेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ये हमारी गारंटी है।